बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह आपको, आपके घर वालों को, आपकी जान माल को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी मेहरबानी में रखे, अपने फजल में रखे, बरकतें अता फरमाए, बुरे वक्त बुरे लोगों से, बुरे हालात से महफूज रखे, बीमारियों से महफूज रखे, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, अपनी रहमतों में रखे, अपना मोहताज रखे, हमेशा अल्लाह ऊपर वाला हाथ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ले जनाब नातों के बीबे बच्चे बन के कंगी शंगी वा के बैठ गए हैं और नाश्ता जाके बनाते हैं। अब नाश्ता हम ही डेली बनाते हैं कि एक दो अंडे के लिए अब क्या उठाना, तो बैग में दो लेकिन नाश्ता फिर भी कुछ बनाते हैं। शाबाश बेटा। ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में है। अल्लाह ताला ने जो बेगमों का सुकून अता फरमाया, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबको ऐसा ही सुकून अता फरमाए। सलामत रहिए। इंशाल्लाह नाश्ता वाश्ता करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लें जनाब, आज की रेसिपी भी बड़ी सिंपल थी, वही फ्राई अंडा और हमारे बच्चे जिसको जूस वाला अंडा कहते हैं, ये इसके ऊपर मसाला डाला हुआ है और साथ में चाय, लेकिन आज ये गुड़ की नहीं है। लें जनाबे वाला, इस वक्त हमारे कोकटेल का भी नाश्ता तैयार है और इनको भी हम अभी नाश्ता डालेंगे जनाब। वही 3 स्लाइस और 2 अंडों की सफ़ेदी। आए मजे आए। ले जनाब, गुलबर्ग आ गए हैं दूसरी राइड लेके, और सबसे पहले पीटीआई वालों को मुबारक कि बड़ा तगड़ा रिज़ल्ट मिला है, अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि पावर नून लीग के पास थी, इसके बावजूद ये हुआ तो कमाल है। It's not possible. ले जनाब, आपको ये पता है कि उबर करीम वाले पार्टनर जो हैं वो नफरत करते हैं क्रेडिट राइड से, और मैंने एक ब्लॉग में बताया भी हुआ क्यों। तो तीसरी राइड हमने की है और 2 राइड हो गई क्रेडिट वाली। ले जी, इस वक्त हम लिबर्टी में खड़े हुए हैं और स्टोरी टाइम। चलिए जी, स्टोरी आपको सुनाते हैं। और स्टोरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई थी कि जनाब 11 साढ़े 11 का टाइम था और ससुराल वाले फंसे हुए थे, इसलिए वो हमें 70-80 हज़ार देने के काबिल नहीं थे। तो हमने ये सोचा कि अपनी अम्मी का दरवाज़ा खटखटाया जाए। अच्छा, पहले थोड़ी सी मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ अम्मी के मामले में। मैं जब 70 में पैदा हुआ तो 71 में मेरे वालिद आर्मी में थे, शहीद हो गए। मैंने अपने वालिद मोहतरम को नहीं देखा, क्योंकि जब मैंने देखा तो मैं बहुत छोटा था, मुझे उनकी कोई भी बात पता नहीं है। 1 साल से कम उम्र थी मेरी। तो खुदा की कुदरत ये हुई कि 5-6 साल के बाद मेरी वालदा भी फौत हो गई। अब जिस अम्मी का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो मेरी बड़ी बहन है और डॉक्टर थी। अल्लाह उनको भी खलीक रहमत करे, वो भी इस दुनिया से चले गए। एक्चुअली उन्होंने माँ बन के ही मुझे पाला। मेरी तरफ से बहुत सारी कोताहियाँ रह गई होंगी, लेकिन उन्होंने बड़ी कोशिश की मेरी अच्छी परवरिश करने की। तो मैंने कहा ये मैं बात पहले क्लियर कर दूँ कि जिंदगी दर्द मुसलसल की तरह काटी है, पाई है किस जुर्म की सजा याद नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लिखा, तो उसमें बंदा क्या कर सकता है। लेकिन जनाब, मैं जब भी अम्मी का जिक्र करूंगा इसका मतलब मेरी बड़ी बहन होगी, और मेरे अब्बू का जिक्र करूंगा तो बहन ही होंगे। तो इसलिए मैं उनको अम्मी अब्बू ही कहता था। खैर, ये क्लियर कर दूं मैंने कहा। ले जनाब, हम चल पड़े और रात का तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम उनके घर पहुंचते पहुंचते हो गया। तो अब हुआ ये कि सर्दी बड़ी तगड़ी थी और क्लिनिक से हम वैसे ही उठे थे, टाई कोट पैंट पहना हुआ था और ऊपर एक बरसाती सी पहन ली सर्दी की वजह से कि सर्दी भी रुके और अगर बारिश का मौसम नज़र आ रहा था हो तो वो भी ना हो। तो जनाब, जैसे ही हम उस रोड पे पहुंचे तो जो मेरी बहन का यानी मेरी अम्मी का घर था
अगर तो वन वे जाएं उस तरफ तो 300 मीटर था, लेकिन अगर यू टर्न करके आए तो यू टर्न 2 किलोमीटर था। तो रात का टाइम था, मैंने कहा इस वक्त कौन होता है और कहाँ होता है बंदा जो हमें रोकेगा। तो शो में किस्मत, कहते हैं कि जब बंदा वक्त आया होता है तो ऊंट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट जाता है। वैसे ये बात मिसाल हमने एक दोस्तों की महफिल में की। तो हमारे एक दोस्त हैं गौहर, तो वो गौहर साहब बड़े परेशान होकर बैठे थे। मैंने कहा क्या हुआ, आप क्यों ऐसे परेशान हैं? कहते मैं सोच रहा हूँ वो आदमी को जो ऊंट पे बैठा था कुत्ते ने कैसे काट लिया। तो एक बड़ा वो शुगर लगा इस बात में। फिर मैंने उनको समझाया ये मिसाल होती है। तो खैर एनी हाउ, जैसे ही हमने वन वे टर्न किया और 100 मीटर भी नहीं गए तो रात के 12:30 2 सार्जेंट यानी वार्डन खड़े हुए थे। अब ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि रात के टाइम सर्दियों में ये 2 बंदे कहां से आ गए। या तो वो ड्यूटी खत्म करके आए होंगे, तो या ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए आई डोंट नो क्या सीन था। बहरहाल उन्होंने हमें पकड़ लिया और कहने लगे जी आप वन वे आ रहे हैं और रात में आ रहे हैं इतने खतरनाक टाइम पे, और कोई भी हो सकता है तो आपका चालान। तो मैंने वही बंदा जो मिन्नत समाजत करता है पहले और उसके बाद वो कहता जी मैं फलाना और मैं फलाना, मैंने मिन्नत समाजत की। उसने कहा बात यह है भाईजान, वो सामने खड़े हैं अफसर, उनसे बात कर लें जाके। मैंने उनसे जाके बात की। मैंने कहा यार 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ना था और ये 300 मीटर पे हमारा कट है, तो मैंने इसलिए कहा। उन्होंने कहा नहीं जी असूल है। अच्छा, मेरे जहन में ना एक साइकी आई। मैंने अपने बरसाती के बटन खोलने शुरू कर दिए और अपनी अंदर वाली हालत दिखा दी कि मैं किस हालत में हूँ। उसने देखा टाई कोट पैंट बंदे ने पहना। उसने कहा जी आप क्या करते हैं? मैंने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ और सीधा क्लिनिक से आया हूँ, तो घर जा रहा था इसलिए ये हुआ। कहता आप डॉक्टर हैं? उसकी कही बात आज भी मुझे याद है और उसकी कही हुई बात से आज भी मैं शर्मिंदा हूँ। और उसने कहा जी देखें मैंने आपका चालान ज़रूर करना था, लेकिन आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के लिए आपके लिए इतनी ही मेरा ख्याल सज़ा काफ़ी है कि आप जाएं और मेरे इस जुमले के साथ जाएं कि डॉक्टर ये करेंगे तो जाहिल क्या करेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा तमाचा था। और मुझे दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, आप बाइक पे चढ़ के आप जाएं 200 मीटर जाएं आप, मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। भाईजान मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ और बड़े बोझल कदमों के साथ बाइक की तरफ गया, लेकिन अब गैरत कहाँ गवारा करती है कि बाइक पे चढ़ के जाएं। वो हम पैदल चलना शुरू हो गए। मेरी बेगम ने कहा कि क्या हुआ, चढ़ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बस तुम्हें घर जाके बताऊंगा। अच्छा, जैसे ही हम अपने टर्न पे पहुंचे तो वो होंडा लेके मेरे पास आ गया सार्जेंट। तो कहने लगा आप चढ़ के क्यों नहीं गए? मैंने कहा यार मैं इतना शर्मिंदा हूँ अपने आप में, आपके इस जुमले से मेरी जुर्रत नहीं पड़ी। कहता है बस जो मेरा मकसद था वो हल हो गया। ले जनाब, ये एक ऐसा किस्सा था जो मेरे लिए सारी ज़िंदगी सबक का मूजिब बना। और मैं बहुत कम कोशिश करता हूँ कि वन वे जाऊँ, बहुत मजबूरी हो जाए तो कभी कभार इंसान हूँ कर जाता हूँ, लेकिन मोस्टली कोशिश करता हूँ कि ना करूँ ऐसा। अब जनाब अली हम घर गए और घर जाके दरवाज़ा बजाया। जब बेल दी तो जो मेरे अब्बू यानी मेरे बहनों ही हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, वो हयात है। तो अल्टीमेटली बात है कि हर बंदा अब अंदर से पूछता कौन है। तो उन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने जब अपना कहा तो एकदम से परेशान हो गई। भी रात के 12:30 बजे इस वक्त ये बंदा खैर हो? तो दरवाज़ा खोल के उन्होंने कहा जी क्या हुआ, खैर है? मैंने कहा जी सब सत्य खैर है, आ जाए। तो मेरी अम्मी यानी मेरी बहन भी बहुत परेशान एकदम से हो गई कि इस टाइम पे मतलब मेरा आना खैर हो। तो बैठ गए, हम खामोशी से बैठे हुए थे। मेरी अम्मी और अब्बू यानी बहन बनोई हमारी तरफ से सवालिया नज़रों से देख रहे थे कि क्या बम फोड़ने वाला है। मैंने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाला। बाकी अगली किस्म। What? ले जनाब, एक कार्गो का राइड आ गई है, कार्गो की राइड है।
और आम की पेटियाँ जी, ये 8 आम की पेटियाँ जनाब। तो अगर आपने आम खाने हैं तो बाहर से जाके खा लीजिएगा, ये मेरे नहीं हैं। ले जनाब, कर्नल साहब के घर उतरेंगी 6 आम की पेटियाँ और 2 उतरेंगे इनके बेटे के। हाँ चलो कर्नल होता कोई तो फायदा, आम भी खाओ तो याशी भी मारो। मार गए निंजाशी। वैसे जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि बड़े लोगों को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि बेनकाब हो चुके हैं और लोगों के दिल में जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल। अब शारिक साहब हमारे साथ हैं और ये खुद बताएंगे ये क्या हैं। बड़े इंटरेस्टिंग शख्सियत हैं ये, यूनिवर्सिटी से इनको मैंने पिक किया है। तो शारिक साहब क्या करते हैं आप? सर मैं बीकॉम ऑनर्स करता हूँ, ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी से। नाइस। तो आपकी यहाँ सुना है कि बड़ी तगड़ी पहचान है, जिसको मर्जी निकलवा सकते हैं, ये क्या वजह है? सर बस अल्लाह पाक का करम है, तो कुछ जमीयत का भी करम है। ओहो, यानी ये कह रहे हैं जी जो वीसी साहब हैं ये इनके अपने वालिद होते हैं, उनसे भी ज्यादा आगे हैं। हाँ जी, बड़ी बात है जी, आप बड़े लवली शख्सियत हैं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जनाब अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी का काम हुआ तो शारिक साहब को जरूर जरूर याद रखिएगा। खुश रहिए। जनाब आपने सुना होगा कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वाकई छोटा पैकेट बहुत बड़ा धमाका है। ये तो DIG साहब को भी इन्होंने क्या है, मौलिया मैं थे रहंदे फड़ ला मैनू फड़ सकना है। कमाल बंदा है जी, कमाल। शारिक साहब ने, डॉन शारिक में कहूँगा इनको, इन्होंने एक बात करी है, मैं कहता हूँ कि ये खुद करें। जी जनाब क्या फरमा रहे हैं? जनाब यहाँ पे मैं आज के हुक्मरानों को बता देना चाहता हूँ कि इस्लामी जमीयत तलबा किसी एक फर्द या ग्रोह का नाम नहीं है, बल्कि एक नजरिए का नाम है और नजरिए की कभी हार नहीं हो सकती है। हाय 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 हाय, कमाल जी, कमाल कमाल। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ले जनाब यहाँ पे हैं सलाद वाले, और मैं जब भी आता हूँ सलाद लाजमी खाता हूँ इनसे, बड़ी मोहब्बत के साथ। बड़ा साफ़ सुथरा इनका सलाद है, आप भी आएँ तो ज़रूर आएँ और यहाँ से खाएँ। बड़ा तगड़ा और अच्छा बंदा है। ठीक हो गया जी, सलामत रहें। जमीयत तलबा इस्लाम एक बड़ी मुनज़्ज़म जमात हुआ करती थी, और आज एक जज्बा एक ऐसे नौजवान में नज़र आया कि जो कभी जवानों में हुआ करता था। तो अल्लाह इनको कामयाब करे। ले जनाब घर आ गए हैं लंच के लिए, और लंच करेंगे आपके साथ। आ जाइए लंच करते हैं। ले जनाब हम करने लगे हैं लंच, और आपने करना है तो आ जाएं। मज़ेदार सामान है और मज़ेदार रोटी है, आ जाएं। ले जनाब सेकंड शिफ्ट में पहली राइड जौहर टाउन लेके आया हूँ। हमारे करीबी प्रोफेसर साहब थे तो उनको लेके आया हूँ, और आगे एक छोटी सी राइड आ गई है, देखते ये कहाँ लेके जाती है। अब लाहौर में भी ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे झुग्गियाँ मौजूद हैं, और ये लोग देखिए छोटे छोटे हट इनको कहते हैं, झुग्गियाँ। तो ये झुग्गियों में रहते हैं, और ये बहुत बड़ा इलाका इन्होंने कवर किया हुआ, देखे ऑल अराउंड। और ये जौहर टाउन के गिरदोनमा में है, देखिए ज़रा, कमाल नहीं है? देखिए देखिए जनाब, कंप्लीट इनका यहाँ बिजनेस है, और तमाम घर इन्हीं हट्स पे मुश्तमिल है। देखिए जनाब, ये देखिए क्या बात, देख लें, कंप्लीट बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कवर्ड किया हुआ है, कमाल। व्यूवर्स पहुंचे हैं हम एक ऐसी जगह कि एक जिम से मैंने एक राइड उठाई, और जब राइड उठाई तो बंदा मुझे हैवी वेट लगा। मैंने कहा बॉक्सर सा बंदा लग रहा है, कोई पहलवान है कि क्या करते हैं। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि पंजा लड़ाना, अभी इनसे बात ये हो रही थी कि पंजा लड़ाना एक ऐसा शुगल है कि जो बचपन में हर बंदा करता है। तो ये माशाल्लाह नेशनल 2-3 दफ़ा खेले हुए हैं, और सितम ज़रीफ़ी मैंने ये कही कि क्रिकेट के अलावा हमारी हुकूमत को कभी कुछ नज़र नहीं आया, ऐसा टैलेंट और ऐसे लोग। अब देखिए ये हसन खोखर साहब हैं, मैं इनको नहीं जानता। जो बंदा नेशनल खेला हुआ है, वो बंदा टीवी पे आया हुआ है, वो बंदे को मीडिया जानता है, तो भाई हम क्यों नहीं जानते? तो मैं अरबाब इख्तियार को ये ज़रूर कहूँगा कि कम से कम इन बातों में तवज्जो दें। तो मैं ओवर टू हसन। जी हसन बताइए कि आप अस्सलाम वालेकुम, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी वालेकुम सलाम। हसन खोखर, और लाहौर बीस्ट के नाम से हमारा फेसबुक पे पेज होगा,
और वैसे ही हम पाकिस्तान आर्म रेसलिंग को सपोर्ट करते हैं और काफ़ी प्लेयर्स हैं हमारे साथ माशाल्लाह। और इवेंट्स हम अपने बलबूते भी कराते हैं और कराते काफ़ी देर से कराते आ रहे हैं। तो आप अगर वो पेज वगैरह फॉलो करेंगे तो लाहौर बीस्ट के नाम से आ जाएगा। आर्म रेसलिंग पाकिस्तान में कहीं हो रही है तो वो ज़रूर हमारा कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर हाथ है। और ज़रूर फॉलो करें और आर्म रेसलिंग को फॉलो, मतलब देखें ये हेल्दी स्पोर्ट है ना, इसमें मतलब हेल्दी एक्टिविटी है। अच्छा खाएं पिए, एक्सरसाइज करें और ज़ोर आजमाई करें। तो ये तो बचपन से ही हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर एज में लोग करते हैं कि चलो भाई आ जाओ, आओ पंजा लगा के देखते हैं किसमें कितना है दम। तो हसन भाई ये मेरे लिए ऑनर होगा कि आपने अभी मेरे साथ पंजा लगाना है। ले नाज़रीन, ये देख के मैं लगाने लगा हूँ पंजा इनके साथ, पर मेरी क्या औकात है इनके साथ। नहीं, मैं कैसे पंजा लगा सकता हूँ। आप आएंगे हमारे इवेंट्स में, हम इनको बुलाएंगे और लाइव आएंगे। आप जरूर फॉलो करें और देखें, एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। ले जी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिस तरह इनका इस वक्त हाथ ऊपर है ना, रब इनका ऐसे ही हाथ ऊपर रखे। बहुत सलामत रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह, थैंक यू सो मच। ले व्यूवर्स, इस वक्त हम खड़े हैं इत्तेहाद सोसाइटी में और ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी ये नज़र आ रही है। तो आज के व्लॉग में आपको बड़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है वो है जनाब खोखर साहब, जो कि पाकिस्तान नहीं बल्कि नेशनल 2-3 दफ़ा खेल चुके हैं। तो उनका इंटरव्यू भी आपको मज़ा देगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ले नाज़रीन, इस वक्त हम खड़े हैं DHA फेज़ 6 और रात के बज चुके हैं 10 और देख लीजिए हम अपनी कर रहे हैं मजदूरी। बाकी गाड़ियाँ आ चुकी हैं घर, लेकिन हम अभी तक घर नहीं गए। मैं बता रहा था हम लालची तो नहीं हैं, मेहनती हैं, मेहनत से मोहब्बत करते हैं। अलबत्ता 2 घंटे मैंने घर जाके रेस्ट कर लिया हुआ था, खाना वाना खा लिया था। तो बस ऐसा ही है, ख्याल रखें रिज़्क़ हलाल। ले जनाब, रात के गए हैं 12 बजे और हमने कर दिए स्टॉप। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह हमारी आपकी होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।